Hey guys, how are you all? My name is मुक्तादीर और हम लोग कर रहे थे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आरटीएससी फर्स्ट ईयर स्कूल लेक्चरर के। ये पार्ट 6 है। इससे पहले तक हम पार्ट 5 तक कवर कर चुके हैं। अब पार्ट 6 करेंगे। अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं कवर किए हैं तो मैंने उसे डिस्क्रिप्शन के अंदर हर एक वीडियो का लिंक दे दिया है, आप चाहें तो वहां से भी कवर कर सकते हैं। शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो लेक्चर। दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइन। दोज़ हु वांटेड टू नो अबाउट माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन दे कैन हैव अ लुक। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन एंड इन कंटिन्यूएशन आर 66 नंबर क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नॉट बीन फाउंड, आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा नहीं पाया गया था फ्रॉम द एक्सकावेशन फ्रॉम एक्सकावेटेड एंशिएंट साइट ऑफ कालीबंगा। जब कालीबंगा का एक्सकावेशन हुआ था तो इनमें से कौन सी चीज नहीं मिली थी। देखो वीट, क्योंकि कालीबंगा हम वैसे भी थोड़ा कवर कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चंस वगैरह के अंदर, काफी चीजें हमने इसमें देखी थी। वीट, बाजरा, वीट भी मतलब के एविडेंसेस में मिलते हैं, बाजरा का आइवरी कॉम भी मिली है। राइस वॉज समथिंग विच वॉज नॉट फाउंड, राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एस्टैब्लिश हरिजन सेवा समिति। हरिजन सेवा समिति किसने एस्टैब्लिश की थी डूंगरपुर के अंदर इन 1935। बताओ जरा किसने एस्टैब्लिश की थी हरिजन सेवा समिति 1935 में डूंगरपुर में। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है भोगीलाल पांड्या, है ना। वेरी वेल सेड। अगर जिसने भी भोगीलाल पांड्या बताया है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो गुरु गोविंद गिरी जो थे, इन्होंने संप सभा बनाई थी, है ना। कब बनाई थी इन्होंने संप सभा? इनकी थी संप सभा। हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी देखा था, संप सभा बनाई थी 1883 के अंदर। जो भोगीलाल पांड्या थे, इन्होंने हरिजन सेवा समिति बनाई थी। इनफैक्ट भोगीलाल पांड्या जो डूंगरपुर प्रजामंडल था उसके प्रेसिडेंट भी थे। इन्होंने आदिवासी हॉस्टल भी बनवाया था। अगर हम माणिक्यलाल वर्मा की बात करें तो माणिक्यलाल वर्मा जो है, इन्होंने 1935 के अंदर ही वागड़ सेवा समिति जो है वो बनाई थी। तो वागड़ सेवा समिति जो है वो रिलेटेड है माणिक्यलाल वर्मा से। और ये जो हरिजन सेवा समिति है ये रिलेटेड है भोगीलाल पांड्या से, ये इन्होंने एस्टैब्लिश की थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भोगीलाल पांड्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु टुक राणा सांगा's place when he was severely wounded in the battle of खानवा। खानवा की जब बैटल हुई थी उस टाइम पे जब महाराणा सांगा बुरी तरीके से घायल हो गए थे बैटलफील्ड में, तो उनके जो वो कहते हैं ना राज चिन्ह लेकर के कौन बैठे थे भाई, उनका स्थान किसने लिया था। तो उनका स्थान में से किसने लिया था बताइए जरा। सही आंसर है राजा आजा झाला। आजा झाला ने लिया था। अब बैटल ऑफ खानवा की अगर बात आती है तो हमें पता होना चाहिए कि बैटल ऑफ खानवा कब हुई थी। बैटल ऑफ खानवा हुई थी 17 मार्च 1527 में। ठीक है, किस किस के बीच में हुई थी ये महाराणा सांगा और बाबर के बीच में हुई थी। इससे जस्ट एक महीने पहले, जस्ट 1 मंथ बिफोर की अगर हम बात करें तो बैटल ऑफ बयाना होती है। बैटल ऑफ बयाना, बैटल ऑफ बयाना, बैटल ऑफ बयाना कब होती है? 16 फरवरी को। 16 फरवरी 1527 को होती है बैटल ऑफ बयाना, जिसके अंदर बाबर गॉट डिफीटेड। एंड फिर उसके बाद में ये बैटल ऑफ खानवा होती है, जिसके अंदर फिर बाबर जो है ही वन एक्चुअली। तो ये बैटल ऑफ खानवा की बात है। बैटल ऑफ खानवा में अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब महाराणा सांगा जो थे ही वाज सीवियरली वुंडेड, तब इनको कहाँ पे लेके जाया गया था ट्रीटमेंट के लिए। कई बार ये पूछ लिया जाता है, तो उनको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाया जाता है बसवा। बसवा दौसा के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना, दौसा के अंदर पड़ता है। यहाँ पे इनको और कौन लेकर के जाता है? इनको लेके जाता है राव मालदेव। राव मालदेव कौन? जो मारवाड़ के गांगा थे ना, उनके बेटे थे राव मालदेव। ठीक है, क्योंकि राव मालदेव को ही भेजा था बैटल ऑफ खानवा में हेल्प करने के लिए। तो राव मालदेव जो थे, मालदेव, वो इनको लेकर के जाते हैं बसवा। ठीक है ना, महाराणा सांगा को। और यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट होता है। फिर जब ये मतलब कि इनका ट्रीटमेंट हो जाता है तो फिर रणथंभौर फोर्ट चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2001 एंड 11 डेकेड वाज इन विच डिस्ट्रिक्ट। हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट आपसे पूछी है, तो वो कौन से डिस्ट्रिक्ट की है? हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट बताओ तो जरा। ये कई बार क्वेश्चन आता है डेकेडल ग्रोथ रेट को। तो वो है इनमें से बाड़मेर की। ठीक है, राजस्थान की जो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ड्यूरिंग 2001 टू 2011 वाज ऑफ बाड़मेर। तो लोएस्ट किसकी है फिर? लोएस्ट इसी टाइम पीरियड के अंदर लोएस्ट आपको देखने को मिलती है राजस्थान के अंदर गंगानगर।
ठीक है, श्री आगे लगा लेना, श्री गंगानगर तो गंगानगर की, ठीक है ना। तो लोएस्ट जो डेकेडल ग्रोथ रेट है वो गंगानगर की देखने को मिलती है। अब डेकेडल ग्रोथ रेट की बात है तो हमें पता होना चाहिए कि भाई राजस्थान की डेकेडल ग्रोथ रेट मतलब जो 2011 है सेंसस, उसके अंदर राजस्थान की पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी थी। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट अगर हम देखें 2011 के अंदर तो वो थी 21%, टू बी प्रिसाइज 21.3%, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि भाई 2001 के कंपैरिजन में इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन ग्रोथ राजस्थान की या डिक्रीज हुई है, तो हमें वो भी फिगर पता होना चाहिए। 2001 के अंदर 2001 में जो पॉपुलेशन ग्रोथ थी वो थी 28.3%। तो यानी कि 28 से 21 क्या हुआ है, फॉल हुआ है यहाँ पे, कितने का, 7% का, ठीक है। तो ध्यान रखना 7% का ऐसा फॉल हुआ है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कई दफा मैंने एग्जाम्स के अंदर देखा है, बाकी और एग्जाम्स में, कि अब तक के टाइम पीरियड में राजस्थान की जो डेकेडल ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन से पीरियड में रही, तो वो आपको पता होना चाहिए। वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रही थी 1971 1981 वाला जो डेकेड था, इसके टाइम पे लगभग आप ये कह सकते हो 32-33%, टू बी प्रिसाइज 32.9% थी उस टाइम पे। तो 1971 टू 1981 का जो डेकेड है उसके अंदर आपको हाईएस्ट जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो देखने को मिलती है, डेकेडल ग्रोथ अगर हम बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, on 26 January 1950, Rajasthan was categorized at under Indian Constitution। मतलब राजस्थान को 26 जनवरी 1950 में राजस्थान को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में रखा गया था। देखो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राजस्थान को रखा गया था बी कैटेगरी स्टेट्स के अंदर, ठीक है। ये वैसे तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, बट इंटीग्रेशन की हम बात करते थे इसलिए मैंने इसको यहाँ पे भी इंक्लूड कर लिया। देखो, पार्ट बी कैटेगरी के जो स्टेट्स थे वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से स्टेट्स आते हैं, जो फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स होते हैं या फिर जो यूनियन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स हो गए, जहां पे जो कि गवर्न किए जाते हैं राष्ट्र प्रमुख के द्वारा, तो वो आते हैं बी कैटेगरी स्टेट्स में। तो बी कैटेगरी स्टेट के अंदर इसको रखा गया था और इनफैक्ट इसी टाइम पे ही, इसी दिन ही मतलब इस समय राजस्थान को राजस्थान नाम मिला था। उससे पहले ये राजपुताना रीजन कहलाता था, ठीक है ना। तो इस टाइम पे राजस्थान नाम भी मिला था, राजस्थान राजपुताना इससे पहले इसको बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सेंसस 2011 द लिटरेसी रेट इन राजस्थान इज। राजस्थान में कितनी लिटरेसी रेट है, ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। ये अलग तरीके से ही आया है, बाकी वैसे सेम ये क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। मतलब इस टाइप का जहाँ पे हमने लिटरेसी देखी थी, मेल लिटरेसी, फीमेल लिटरेसी, तो यहाँ पे ओवरऑल लिटरेसी पूछ ली। तो ओवरऑल लिटरेसी कितनी है राजस्थान की, 66.1% देखा था ना। तो अब बताओ फटाफट से कमेंट सेक्शन में कि फीमेल लिटरेसी कितनी है राजस्थान के अंदर अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। जो अभी पीछे हमने वीडियोस के अंदर जो क्वेश्चंस किए हैं पीवाईक्यूज, उसमें मैंने करवाया है, तो बताओ इसको कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which wildlife sanctuary was notified as the 52th टाइगर रिजर्व। इंडिया का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नोटिफाई किया गया। तो राजस्थान के अंदर, और ये राजस्थान के एक्चुअली में 4th टाइगर रिजर्व बना। तो ये है रामगढ़ विषधारी, ठीक है। रामगढ़ विषधारी जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, इसको टाइगर रिजर्व के अंदर, इसको टाइगर रिजर्व के रूप में नोटिफाई किया गया, और ये पूरे इंडिया का 52th टाइगर रिजर्व है। तो अगर हम लेटेस्ट टाइगर रिजर्व की बात करें, जो कि राजस्थान का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, यानी कि राजस्थान का 5th टाइगर रिजर्व, वो कौन सा है, वो है धौलपुर करौली। धौलपुर करौली, और ये करौली, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो है ये इंडिया का कौन सा नंबर है, तो ये इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व है, ठीक है। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्योंकि 52th टाइगर रिजर्व आपसे पूछ लिया गया है और 54th पूछा जा सकता है। तो धौलपुर करौली कौन सा टाइगर रिजर्व बना है, 54th। टिल डेट, आज की डेट तक, जून 2025 तक इंडिया के अंदर टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। पीछे किसी एक क्वेश्चन में मैंने गलती से 53 बोल दिया था, तो करेक्ट कर लेना। टोटल जो टाइगर रिजर्व हैं वो कितने हैं, टोटल 58 टाइगर रिजर्व हैं, जिसमें से 54th वाला धौलपुर करौली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भानगढ़, सिरवासा, बिलाली आर सिचुएटेड इन। अरावली की पीक्स बताई गई है ना।
तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी जो पीक है अरावली की वो आपकी ये कौन से रीजन के अंदर आती है, सेंट्रल अरावली रीजन में है या फिर साउदर्न अरावली रीजन या फिर नॉर्दर्न अरावली रीजन, कौन सी है। तो अगर आपको ध्यान हो तो हमने फिजियोग्राफी बहुत अच्छे तरीके से कवर की थी, जहां पे हमने डिसेंडिंग ऑर्डर भी देखा था। तो बिलाली से ही आपको पता चल जाएगा, भानगढ़ से ही पता चल जाएगा कि कौन सी, अगर आपने सिलवासा नहीं भी पढ़ी है, वैसे ये किताब के अंदर दे रखी है, बट ये अगर आपने नहीं भी पढ़ी है तो आप इन दोनों से भी पता लगा सकते हैं कि नॉर्दर्न अरावली रीजन की बात हो रही है। तो ऑप्शन हो गया इसका हमारा सही आंसर, नॉर्दर्न अरावली रीजन। भानगढ़, सिलवासा, बिलाली। अगर नॉर्दर्न अरावली रीजन के पीक्स की बात की जाए तो इसके अंदर रघुनाथगढ़ सबसे हाईएस्ट पीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर देख लेते हैं, रघुनाथगढ़ हो गई, जिसकी यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ की अगर हम हाइट देखें तो वो कितनी है, 1055 मीटर। सिर्फ एक ये याद रख लेना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आपकी को आ जाती है 920 मीटर्स है। क्या देखो, अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर देख रहे हैं तो आपको इतना ज्यादा मीटर्स में याद रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई कैन अंडरस्टैंड सारी चीज के नहीं याद रहता है कि कितनी इसकी एलिवेशन है, बट अगर कितनी इसकी हाइट है, बट अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर याद कर लेते हैं तो आपका जो आंसर है वो वैसे भी निकल जाएगा। ठीक है, तो रघुनाथगढ़ हो गया, खो हो गया, उसके बाद में आपकी आ जाती है बरवाड़ा। बरवाड़ा, रघुनाथगढ़, खो, बरवाड़ा, बरवाड़ा, देन उसके बाद में आ जाती है बिलाली। बिलाली की एलिवेशन देख लेना, 775 मीटर है ये, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है इस वजह से। बरवाड़ा हो गया, बिलाली हो गया, फिर आपका बबई हो गया, बबई के बाद में आ जाती है ये बैरट। बैरट हो गया, बैरट के बाद में आपकी आ जाती है सिरवासा। सिरवासा, एंड देन उसके बाद में आपका आ जाता है ये नाहरगढ़, ये अपने भानगढ़, और फिर नाहरगढ़ और भानगढ़, देन उसके बाद में जयगढ़ एंड फिर नाहरगढ़। ठीक है? जयगढ़ एंड फिर नाहरगढ़। नाहरगढ़, अब सिरवासा जो है, और ये अपने कौन कौन सी पूछी यहाँ पे, बिलाली की हमने देख ली, बिलाली की है 775 मीटर। ठीक है, सिरवासा की अगर हम बात करें तो 651 मीटर इसकी हाइट है, और अगर भानगढ़ की बात कर रहे हैं तो 649 मीटर। ठीक है, 649 मीटर। तो ध्यान रखना ये नॉर्दर्न अरावली रीजन की पीक्स हैं। अब आप मुझको सेंट्रल अरावली रीजन की पीक्स बताइए, कमेंट सेक्शन के अंदर याद होनी चाहिए आपको। तो बताइए सेंट्रल अरावली रीजन की पीक्स कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। विच इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पहले तो ये इसको इनकैप्सुलेट कर लो कि इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में हमसे पूछा गया है। डोलोमाइट के डिपॉजिट पूछ रहे हैं। डोलोमाइट क्या है, मिनरल है। क्या होता है भाई ये डोलोमाइट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में मैग्नीशियम जब मिल जाता है तो उससे डोलोमाइट बनता है, राइट। मतलब ये बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम होता है। तो डोलोमाइट की बात करें तो डोलोमाइट के डिपॉजिट्स जो हैं वो आपको बजला कबारा रीजन जो है, बजला कबारा जो है अजमेर के अंदर, वहां पे मिलते हैं। मांडल भीलवाड़ा के अंदर मिलते हैं। करौली कसौली के अंदर मिलते हैं। इंडो की ढाणी, तो जो करौली कसौली है वहां पे वो राजसमंद के अंदर है, वो इसके डिपॉजिट्स है। मांडल भी भीलवाड़ा इसका डिपॉजिट है, और मांडल है भी भीलवाड़ा के अंदर ही। इंडो की ढाणी पहली बात तो कोटा के अंदर नहीं है, तो वैसे ही ये ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर डोलोमाइट के डिपॉजिट पूछे हैं तो डोलोमाइट का डिपॉजिट भी नहीं है। अगर आपको ध्यान हो, हमने कॉपर मिनरल जब किया था तब हमने कॉपर में के कुछ नए रिजर्व देखे थे, जहाँ पे हमने बात किया था कि बन्नों की ढाणी है ना, मीरा का नांगल क्षेत्र, तो ये बन्नों की ढाणी, इंडू की ढाणी, और जो मीरा का नांगल रीजन है, ये सारे कॉपर डिपॉजिट्स के रीजन है, और ये आपको सीकर के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर सही हो जाएगा, बिकॉज दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, राइट। तो इसका डोलोमाइट डिपॉजिट का इंडू की ढाणी हो गया इनकरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रीज फर्स्ट फार्म बेस्ड कुसुम सोलर पावर प्रोजेक्ट इज एस्टैब्लिश्ड। बहुत ज्यादा न्यूज में था ये कुछ टाइम पहले, अब तो थोड़ा सा पुराना हो गया है, करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से, बट फिर भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये कंट्री का पहला इस तरीके का फर्स्ट फार्म बेस्ड कुसुम सोलर पावर प्रोजेक्ट है। तो ये कंट्री का फर्स्ट है, तो इस वजह से एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। तो ये कहाँ पे लगा था ये आपको पता है, भालोजी विलेज कोटपुतली के अंदर लगा था, और कोटपुतली कहाँ पे आता है, जयपुर में। तो इसका सही जवाब क्या हो गया, जयपुर, है ना। कहाँ पर, जयपुर में, भालूजी, भालूजी विलेज कोटपुतली। ठीक है,
कितने वाट का है ये? तो 1 मेगावाट का है। इट्स 1 मेगावाट कैपेसिटी ये आपका पावर प्लांट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारागढ़ फोर्ट इज लोकेटेड इन। तारागढ़ फोर्ट कहाँ पे लोकेटेड है? देखो तारागढ़ नाम से दो फोर्ट हैं राजस्थान के अंदर, है ना? ध्यान रखना, एक तो तारागढ़ है अजमेर के अंदर और दूसरा तारागढ़ कहाँ पे है? बूंदी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि बूंदी ऑप्शन में नहीं दे रखा है और अजमेर ऑप्शन में दे रखा है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा अजमेर। तारागढ़ फोर्ट जो है इसको कई नामों से बुलाया जाता है। इसको तारागढ़ फोर्ट के अलावा इसको गढ़ बीठली भी बोला जाता है, गढ़ बीठली फोर्ट हो गया। इसे अजय मेरू फोर्ट भी बोला जाता है। इसे जिब्राल्टर ऑफ राजस्थान भी बोला जाता है। इसे अरावली का अरमान भी बोला जाता है और इसे की ऑफ राजपूताना भी कहा जाता है। तो ऐसे इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, तारागढ़ फोर्ट के क्या क्या नाम हो गए एक बार थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, फोर्ट्स के क्वेश्चन आते हैं इसलिए। तो एक तो इसका हो गया गढ़ बीठली, गढ़ बीठली, बीठली फोर्ट हो गया। इसको अजय मेरू फोर्ट भी बोला जाता है। अजय मेरू अजय राज ने बनवाया था, अजय मेरू फोर्ट भी बोला जाता है। उसके अलावा जिब्राल्टर, जिब्राल्टर ऑफ राजस्थान, अब राजस्थान आगे आप लगा लेना, जिब्राल्टर ऑफ राजस्थान हो गया। उसके अलावा इसको की ऑफ राजपूताना बोला जाता है, राजपूताना। और इसको अरावली का अरमान बोला जाता है, अरावली का अरमान, अरमान। ठीक है, ये इसके नाम है। तो इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था फोर्ट को अजय पाल, अजय राज। ठीक है, अजय पाल या अजय राज कह दो, अजय राज ने बनवाया था, अजय पाल ने बनवाया था। कब बनवाया था? एडी 1113 एडी के अंदर। ठीक है, 1113 एडी में इसको अजय राज या अजय पाल जी ने बनवाया था। ये जो फोर्ट है इसके अंदर आपको मीरान शाह जो साहब है उनकी दरगाह मिलती है। यहाँ पे नाना साहेब का झालरा मिलता है। झालरा क्या है? बेसिकली एक पॉन्ड होता है। ये आपकी वाटर हार्वेस्टिंग की जो ये मतलब ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती हैं, जैसे कि वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स होती हैं, जैसे झालरे हो गए, नाड़ी हो गई, टोबे हो गए, तो ये झालरा है, यानी कि प्रकार का पॉन्ड ही है। ठीक है ना? तो झालरा जो है ये अपने यहाँ पे आपको नाना साहेब का झालरा मिलता है। और उसके अलावा मीरान साहब की दरगाह हो गई। मीरान साहब की दरगाह कई बार आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो ये ध्यान रखना, साहिब की दरगाह, दरगाह। ठीक है, और नाना साहिब का झालरा यहाँ पे है, नाना साहिब झालरा, झालरा। एक यहाँ पे रूठी रानी का महल भी है, रूठी रानी, रूठी रानी तो बहुत फेमस है ना? रूठी रानी पैलेस भी है यहाँ पर बना हुआ। ये सारी बातें हैं तारागढ़ फोर्ट के बारे में, जो इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल रिवर। यहाँ से हमसे अब पूछा जा रहा है चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। तो बताओ ऑप्शंस में चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है? जवई। क्या ये ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर की? नहीं। तो कौन सी रिवर की ट्रिब्यूटरी है ये जवई? ये है लूनी की ट्रिब्यूटरी, है ना? लूनी की ट्रिब्यूटरी हम जानते हैं, लूनी की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे जोदड़ी हो गई, बांडी हो गई, लिलड़ी हो गई, सगी हो गई, जवई हो गई, ये सारी ट्रिब्यूटरियां हो गई इसकी लूनी की। माही, माही रिवर जो है उसकी ट्रिब्यूटरी है जाखम। ध्यान रखना, माही की ट्रिब्यूटरी है जाखम। जाखम हो गई, सोम हो गई, अनास हो गई, एरवा हो गई, ये सारी की सारी माही की ट्रिब्यूटरीज है। देन ऑप्शन बचा काली सिंध। तो काली सिंध जो है वो राइट ऑप्शन है। काली सिंध जो है वो चंबल की ट्रिब्यूटरी है। चंबल में भी अगर आप ध्यान रखो तो चंबल की जैसे बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। एक तो इसकी हो गई बामणी, हो गई ट्रिब्यूटरीज की, है ना? बामनी हो गई चंबल की ट्रिब्यूटरी, और चंबल की बनास हो गई ट्रिब्यूटरी। चंबल की ट्रिब्यूटरी बामनी, बनास हो गई, मेज हो गई, कुरल हो गई। ये सारी की सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और इसके अलावा ये आपकी मतलब राइट बैंक लेफ्ट बैंक की एज की भाई जो उसमें जहां से पानी कंट्रीब्यूट करती है। सॉरी, ये राइट बैंक नहीं है, दिस इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्योंकि चंबल इस तरीके से आती है तो ये लेफ्ट साइड से कंट्रीब्यूट करती है ना वाटर। हाँ, तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई, बामनी, बनास, नीच, कुरल। उसके अलावा जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी उसके अंदर काली सिंध आ जाती है। काली सिंध की इनफैक्ट दो ट्रिब्यूटरीज हैं, ध्यान रखना, एक है आपकी आहू और दूसरी है परवान। ये काली सिंध की ट्रिब्यूटरी है विच इटसेल्फ इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। काली सिंध के अलावा कौन सी ट्रिब्यूटरीज हो गई? पार्वती हो गई, पार्वती हो गई, निवज हो गया, निवज हो गई, कुनू हो गई, है ना, कूल हो गई, निवज,
कूनू, ये सारी ट्रिब्यूटरीज जो हैं ये आपकी मतलब चंबल की ट्रिब्यूटरीज हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, करें हमने ये सारे टॉपिक राजस्थान इसके तो रिवर्स बहुत अच्छी तरीके से कवर करवाया है मैंने। राजस्थान जीके की प्लेलिस्ट जो है मैंने लिंक कर दी है, आप अगर चाहें तो वहां से कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वार प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन डिस्ट्रिक्ट एरिया, राजस्थान के अंदर ज्वार प्रोड्यूसिंग एरिया कौन सा है? तो राजस्थान के अंदर कौन से एरिया में ज्वार प्रोड्यूस होता है? देखो गंगानगर हनुमानगढ़ तो कॉटन प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है ना। गंगानगर हनुमानगढ़ कॉटन प्रोडक्शन के लिए मतलब हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है कॉटन का। गंगानगर चित्तौड़ अगर ऑप्शन दे दिया जाए तो वहां पे वो हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है शुगर केन का। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, ये अपने अजमेर नागौर जो है ये रीजन जो है यहाँ पे ज्वार प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है, अजमेर और नागौर। अजमेर नागौर के अलावा अजमेर के साथ में लगता वही ब्यावर हो गया, वहां पे भी ज्वार का प्रोडक्शन होता है, और अलवर भरतपुर वाला जो रीजन है वहां पे भी ज्वार का प्रोडक्शन होता है। तो अजमेर नागौर, इसके साथ में यहाँ पे आप और भी डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिए, जैसे ब्यावर हो गया आपका, और ये अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, भरतपुर। ठीक है, तो ध्यान रख लेना। अच्छा, जब हम ये यहाँ पे ज्वार का देखा है तो हम कुछ क्रॉप्स के बारे में और हम एक चीज देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी क्रॉप्स में हाईएस्ट प्रोडक्शन राजस्थान में कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है। जैसे कि अगर हम वीट की बात करते हैं, ठीक है, वीट की अगर हम बात करें तो वीट का हाईएस्ट प्रोडक्शन राजस्थान के अंदर होता है गंगानगर में। ठीक है, वीट का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे है? गंगानगर के अंदर है। तो मेज का हाईएस्ट प्रोडक्शन फिर कहाँ पे है राजस्थान के अंदर? भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बाजरे की, तो बाजरे का हाईएस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे है राजस्थान के अंदर? आपको लगेगा वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, बट प्रोडक्शन की टर्म्स में अगर हम बात करें, वेस्टर्न जो रीजन है वहां पे भी प्रोड्यूस होता है बाजरा, बट अगर हम हाईएस्ट प्रोडक्शन की बात करें तो वो अलवर है। ठीक है ना, बाजरे का जो हाईएस्ट प्रोडक्शन है राजस्थान के अंदर वो अलवर से होता है। तो वीट हो गया, मेज हो गया, बाजरा, और कौन सी अगर हम उसकी बात करें तो ग्राम हो गया, चना, उसके अंदर अजमेर आ जाता है, ये हाईएस्ट प्रोड्यूसर है। और इसके अलावा राइस की बात करें तो राइस में बूंदी आ जाता है, बूंदी का हाईएस्ट प्रोडक्शन है। और कॉटन का मैंने आपको बता ही दिया। शुगर केन की बात करें तो शुगर केन का भी बता दिया मैंने, बट लिखा यहाँ पे नहीं था। शुगर केन का गंगानगर नगर एंड प्लस चित्तौड़। ठीक है, गंगानगर और चित्तौड़ हो गया यहाँ पे। तो ये कुछ आपको एरियाज जो है जिसमें हाईएस्ट प्रोडक्शन है वो थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिविजन ऑफ राजस्थान इज कवरिंग द लार्जेस्ट एरिया इन द स्टेट? यहाँ पे डिविजन दे रखे हैं और आपसे पूछा है लार्जेस्ट एरिया कौन से डिविजन का है। तो ये तो सबसे पहले हमने मैप विजुअलाइज करो अपने माइंड में, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से एरिया की बात की जा रही है, कौन से डिविजन की बात की जा रही है। बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर और भरतपुर। तो कौन सा हो सकता है इसके अंदर से? वेरी वेल सेड, जिसने भी जोधपुर बोला है बिल्कुल सही बोला है, क्योंकि जोधपुर में आप देख लो ना, इसमें जैसलमेर आ गया, जोधपुर आ गया, पाली आ गया, सिरोही, ये पूरा रीजन जो है आ जाता है। तो ये काफी बड़ा एरिया हो जाता है। सो दिस कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द दिस डिविजन, जोधपुर डिविजन जो है दैट कवर द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिकुट एंड नकोड़ा हिल्स आर रिस्पेक्टिवली सिचुएटेड ऑन द विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान? त्रिकुट हिल, जब हमने फोक डाइटीज की थी, माताएं की थी, देवियां, है ना, तो हमने जब राजस्थान की लोक देवियां की थी तो उसके अंदर त्रिकुट हिल्स जो है हमने देखा था, उसके ऊपर एक माता का मंदिर भी था। वो कौन सी माता का था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फोर्ट्स में हमने त्रिकुट हिल का देखा था, कौन सा था? जैसलमेर फोर्ट था, है ना। तो अब टेम्पल कौन सा है वो आप बताएंगे, और बाकी ये यहाँ पे जैसलमेर फोर्ट जो है वो त्रिकुट हिल के ऊपर लोकेटेड है। नकोड़ा हिल्स, नकोड़ा हिल्स जो है वो बाड़मेर के अंदर है। नकोड़ा तो जैन पिलग्रिमेज है, तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जैन तीर्थ के उससे नकोड़ा हिल्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर एंड बाड़मेर, है ना। जैसलमेर एंड बाड़मेर इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following rivers do not belong to the inland drainage of Rajasthan? सबसे पहले पूछा है does not belong to, कौन सी इनलैंड ड्रेनेज का सिस्टम का पार्ट नहीं है। ड्रेनेज में हमने कवर किया था, इनलैंड ड्रेनेज की रिवर्स हमने देखी थी, है ना। तो कौन सी पार्ट नहीं है? सहीबी पार्ट है क्या? बॉटम से शुरू करते हैं। सहीबी को सभी भी बोलते हैं। सहीबी जो रिवर है वो बेसिकली आपकी जयपुर की जो सेवन हिल्स है वहां से निकलती है। इसको सहीबी नाम अकबर ने दिया था, कवर किया था हमने ये, है ना। सहीबी नाम इसको अकबर ने दिया था, जयपुर की सेवन हिल्स से निकलती है, और ये इनलैंड ड्रेनेज का पार्ट है। ये राजस्थान से हरियाणा की तरफ जाती है रिवर, ठीक है ना, राजस्थान से फिर ये हरियाणा की तरफ चलती है। सभी रिवर,
उसके बाद में हकरा। हकरा जो है ये घग्गर रिवर का ही नेम है, बट घग्गर रिवर को पाकिस्तान के अंदर बोला जाता है, घग्गर इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो घग्गर रिवर है उसका जो रीजन है उसको यहाँ पे ये हकरा बोला जाता है। रूपारेल की अगर हम बात करें तो रूपारेल रिवर जो है ये हकरा भी या घग्गर भी है, ये भी इनलैंड ड्रेनेज का पार्ट है, इनलैंड ड्रेनेज की रिवर है। रूपारेल इज ऑल्सो इनलैंड ड्रेनेज रिवर। रूपारेल का ओरिजिन कहाँ से है? ये अलवर की जो उदयनाथ हिल है ना, अलवर की हमने देखी थी उदयनाथ हिल, वहां से इसका ओरिजिन है, ठीक है ना, वहां से इसका ओरिजिन है। अलवर भरतपुर की ये रिवर है। इनफैक्ट भरतपुर में जो मोती डैम है बना हुआ है वो इसी रिवर के ऊपर एज सच बना हुआ है। तो ऑप्शन बचा सगी। सगी इज नॉट अ इनलैंड ड्रेनेज रिवर। तो सगी कौन सी रिवर है? सगी आपकी लूनी की ट्रिब्यूटरी है। तो लूनी तो इनलैंड ड्रेनेज है ही नहीं, है ना। तो ये आपकी हो गई जैसे सगी। उसके अलावा जो हमने पीछे भी बात की थी, बांडी हो गई, लिवरी हो गई, जोजड़ी हो गई, जवई हो गई, सगी हो गई, ये सारी रिवर्स जो हैं ये किसका? अपने जो लूनी है उसका लूनी ड्रेनेज सिस्टम का ये पार्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो इस लेक्चर में हम लोग इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे। इनफैक्ट ये पार्ट 6 है और आप लोगों का पेपर अभी बहुत नजदीक है, कुछ ही दिनों के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है। मैंने सोचा था 2 और पार्ट्स मुझे इसमें कवर कराए थे, पार्ट 7 और पार्ट 8। अभी क्या है कि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मुझे वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिल पा रहा है। सो आई डू वन थिंग, मैं एक काम करती हूँ कि जो पार्ट 7 है और 8 उसकी पीडीएफ जो है, क्योंकि पीडीएफ इसकी बन चुकी है, इसकी प्रेजेंटेशन बन चुकी है, तो जो इसकी पीडीएफ है वो मैं मर्ज करके पार्ट 7 नाम से, पार्ट 7 एंड 8 नाम से मर्ज करके वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। तो अगर आप देखना चाहें तो आप वहां से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट 7 जो है उसकी पीडीएफ अवेलेबल होगी, उसका वीडियो नहीं आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और ये मैं आपको जैसे अब आज ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, आज पब्लिश होगा, तो मैं ये कल तक आपको दोनों ही प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। दोनों पीडीएफ आ जाएगी, इस लेक्चर की भी और पार्ट 7 की भी, ठीक है। उसे पार्ट 7 ही रखते हैं, 8 छोड़ देते हैं, पार्ट 7 ही रखते हैं, दोनों को मैं एक ही में मर्ज कर दूंगी, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टेलीग्राम चैनल। कई बार स्टूडेंट्स मुझसे टेलीग्राम पे मैसेज पे पूछते हैं कि भाई टेलीग्राम चैनल कौन सा है, तो ये मैंने यहाँ पे लिंक भी दे रखा है। आप किसी भी पीडीएफ को देख सकते हैं, ये मेरा लिंक है, यहाँ पे जाकर के आप ये टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। जितने भी क्लासेस मैं यहाँ पे लेती हूँ, इस चैनल पे पढ़ाती हूँ, उनके जो पीडीएफ्स हैं वो सारे इस चैनल, इस टेलीग्राम पे अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए इस टेलीग्राम चैनल से। ये कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि ये अपने फेसबुक का पेज हो गया मेरा, और जो इंस्टाग्राम पेज है, आपकी कोई भी क्वेरी है आप यहाँ से पूछ सकते हैं। कोई मेरे कोचिंग्स वगैरह के वीडियोस हैं वो भी मैं इन पे शेयर करती हूँ। उसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन होती है वो भी मैं इन प्लेटफॉर्म्स पे शेयर करती हूँ। नेक्स्ट वीडियोस कब आएंगे, किस तरीके से, अगर बीच में कोई ब्रेक है तो वो या तो इन प्लेटफॉर्म्स पे इन्फॉर्मेशन होती है, या फिर यूट्यूब का जो पोस्ट सेक्शन है वहां पे भी मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो इसी के साथ हमारी जो पीवाईक्यू सीरीज थी, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर एग्जाम की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हमने जो सीरीज स्टार्ट की थी, वो आज इस वीडियो के साथ में खत्म होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आया या फिर पीवाईक्यूज को कवर करने का तरीका पसंद आया, तो आप जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम लोग सेकंड ग्रेड के लिए जो कि सितंबर में एग्जाम है, उसके लिए भी कुछ इस तरीके का शुरू कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स से जितना हो सके वीडियोस को शेयर कीजिएगा। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स एंड आपकी जो सब्सक्रिप्शन है, दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोस एंड टू ब्रिंग विद न्यू टॉपिक्स। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बाय।